यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे। लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। अभिनव का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। रुचिका भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचिका अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वह फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मूंदती जा रही थी। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मोहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो नहीं थे, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभिनव बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए हो आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अभिनव। रुचिका प्लीज़, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई हो मुझसे। स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निशब्दता से निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रुचिका। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो। सबका ख्याल लेकिन खुद उदास। रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं ना खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते अभिनव, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था।
अभिनव रुचिका की आंखों में आए आंसुओं को पूछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। अभिनव दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज़ अभिनव, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों, अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभिनव के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिनव उससे रुचिका की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी छिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रुचिका की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभिनव से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। रुचिका फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से अभिनव बोला। अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? एक मोहर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अभिनव ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो, तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको? आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अभिनव कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही रुचिका के भाई भाभी दनदनाते हुए आ पहुँचे। भाई अभिनव पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभिनव खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचिका को समझा रहा था कि सब अभिनव का ही किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रुचिका अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। अभिनव का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभिनव करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रुचिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गई।
अलमारी में आज भी रुचिका की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे थे जिन्हें अभिनव ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज कर रखा था। रुचिका का अक्स अब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की रुचिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फ़ोटो ने अभिनव का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि को अभिनव ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया, तब गंभीर मूरत की तरह बैठी रुचिका की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आ रहा था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने अभिनव का दिल जीत लिया था। और इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में रुचिका ने अपने वायदे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। रुचिका भर्राई आवाज में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिनव ने पूछा। कोई नहीं, अकेली हूँ। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं है खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा अभिनव, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचिका, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिनव ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचिका के सामने था। होटल में उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप जरूर आओ। तुमने? अभिनव लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा खराब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी है अब। 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। जरूरत के समय वह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी प्राय जरूरत सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिनव बोला, रुचिका मेरी एक बात मानोगी क्या? रुचिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचिका के मुंह से शब्द उच्चारित। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।